क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले विचार ही आता है मन में। उस विचार पे काम करने पर ही कोई लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है। साथियों, जैसा मैं भगत सिंह के बारे में जानता हूं, वो बचपन से ही देशभक्त थे और उनके मन में बचपन से ही देशभक्ति जगी हुई थी। जैसे कि उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा है। जब भी वो देखते थे तो उन्हें लगता था कि इस देश को आजाद दिलाना है, आजाद कराना है। तो साथियों, जब वो जवान हुए तो उन्होंने जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, आप सभी जानते होंगे, उसे अपनी आंखों से देखा था और उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि कितना ही संघर्ष करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, आजादी तो लेनी ही लेनी है। साथियों, उसी दिन जो उनके अंदर एक चिंगारी थी वो एक क्रांति का रूप लेती है और उन्होंने नौजवानों को अपने साथ जोड़ना चालू करा और नौजवानों को समझाया कि ये लड़ाई जो है एक विचारों की लड़ाई है और नौजवानों के विचारों को एक बहुत ही अच्छी दिशा देने का काम करा, जिससे नौजवानों ने उनके साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ी। और जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कोर्ट में बम फोड़ दिया था। तो वो सारी बातें भी सारे साथी पिछली अपने विचार में रख चुके हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। साथियों, एक वाक्य मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब वो जेल में थे और उनकी फांसी का दिन आ गया था तो अंग्रेजों की सरकार थी, उनका शासन था, तो उन्होंने सोचा कि क्या पता देश में दंगे भड़क जाएं और भगत सिंह को यहाँ से छुटा के ले जाएं। तो उन्होंने एक दिन पहले का दिन बनाया कि भगत सिंह जी को फांसी जो है एक दिन पहले दी जाए। तो अगले दिन जब अंग्रेज अफसर पहुंचे उनकी बैरक में तो उनसे पूछा, भगत सिंह जी क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो अभी कोई साथी बात भी कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये एक किताब पढ़ रहा हूँ, इसके कुछ पन्ने बच रहे हैं, मुझे आधे घंटे का समय दे दिया जाए। साथियों, जिस मुस्कान के साथ उन्होंने उसे जवाब दिया, एक बार सोचो किसी को ये बता दिया जाए कि तू 2 दिन बाद मरने वाला है, तुझे फांसी दे दी जाएगी, तो उसके पसीने नहीं सूखते। और एक विचार ये है कि हमें बताया जा रहा है कि आपकी फांसी का समय हो गया है, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं कि मुझे आधा घंटा दे दो, मैं चलता हूं आपके साथ। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। तो उन्होंने एक विचार युवाओं को दिया था कि क्रांति की तलवार पर हमेशा विचारों की शान से तेज होती है। इस विचार के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उनके विचारों की सीख एक नौजवानों को देने के लिए कहता हूं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है भगत सिंह जी और गांधी जी के विचारों का संकल्प लेकर उस पर काम करेंगे और एक देश के लिए एक अच्छा भविष्य तलाशेंगे। धन्यवाद। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, भारत माता की। खुशी है कि इस मंच से मेरे छोटे भाई सीख रहे हैं। अभिषेक महल धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सीख रहा है। मैं चाहूंगा नौजवान जो भी छोटा प्यारा भाई बोलना चाहता है वो जरूर बोले, क्योंकि उनको बोलने की जरूरत है। हम तो बोल लेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे विचार हैं, हम आप अपने विचार आपके मुंह से बुलवाना चाहते हैं। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अब्दुल माजिद जी का मैं स्वागत करूंगा। सर्वोदय से आए और समय सीमा का ध्यान रखते हुए सभा को संबोधित करें। डॉक्टर अब्दुल माजिद। सभी को आदाब, नमस्कार। आज के इस मौके पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम 2 महान विभूतियों के बारे में बात कर रहे हैं। उनको याद कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह। मैं बहुत ही इस ताल्लुक से मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों का जिन्होंने यहाँ बड़ी मेहनत के साथ इसका आयोजन किया। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इस देश में कैसे गांधी और भगत सिंह के विचारों को
साथ लेकर के चलें। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को गंगा और जमुना की लहरों की मानित उनके विचारों के प्रवाह को रुकने न दें और उसे लगातार बनाए रखें। और इसके साथ साथ हम उनके विचारों को, ये जो मशाल जली है, इस मशाल को गांव-गांव, शहर-शहर, घरिया-घरिया लोगों के दिलों तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि कहीं कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ये इसके विचारों को के आगे बढ़ने में बाधा हो रही हो। तो मैं बस इसी बात के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ये जो आज सर्वदलीय संघर्ष समिति यहाँ बनी है, ये यहाँ से आगे बढ़ कर के एक दूरी तक जाए जहाँ ये परिणाम देने वाली हो। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा नतीजे हमें देने वाली साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं रोहित राणा जी का अभिनंदन यहाँ मंच पर करूँगा। NSUI से रोहित राणा जी आए और अपने विचार सभा में रखें। साथियों, बस एक या दो वक्ता और हैं। आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।